लगभग 17-18 गवर्नमेंट जॉब में हुआ, लेकिन घर वाले मम्मी पापा दोनों टीचर थे। तो फिर भाई मैंने गवर्नमेंट टीजीटी मैथ में दिल्ली में गवर्नमेंट ज्वाइन करी। तो बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया यहाँ पे तो एक जॉब नहीं मिल रही और सर ने 17-18 एग्जाम क्लियर। भर्ती में लगभग 350 बच्चे अभी ट्रेनिंग पे हैं, जो मेरे पास प्रॉपर लिस्ट है, जिनमें से जो तो मैं आपसे पूछना तो सी जेल में जैसे पढ़ते हैं तो आपने हाँ भाई, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज हमारे साथ है सौरभ यादव भाई, जो इनसे हम इनकी जर्नी जानते हैं। इनकी वीडियो अपने यूट्यूब पे बहुत सारी देखी होंगी, ब्रॉडकास्ट पे इनके यूट्यूब पे 1-2 मैंने देखे थे। तो इनसे आज मौका मिला मिलने का, और इनसे हम आज वो बातें पूछेंगे जो आज तक इन्होंने यूट्यूब पे नहीं बताई होगी। ठीक है, आज वो सब आपको इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सौरभ भाई, मैंने आपके बारे में ब्रॉडकास्ट वीडियो देखे थे, तो आपने पहले टीचर की जॉब छोड़ रखी है। हाँ जी भाई, पहले जैसे काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए, लगभग 17-18 गवर्नमेंट जॉब में हुआ, लेकिन घर वाले मम्मी पापा दोनों टीचर थे। हाँ, तो पापा ने ना अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई नौकरी या तो ज्वाइन कर ले, नहीं तो भाई एक अपना कुछ और देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। और बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोल दी थी। तो फिर भाई मैंने गवर्नमेंट टीजीटी मैथ में दिल्ली में गवर्नमेंट ज्वाइन करी थी। 4600 ग्रेड पे की जॉब थी, और मुखर्जी नगर में मेरी पहली पोस्टिंग थी। तो आपने कितने साल जॉब की वो? मैंने वो जॉब करी है लगभग 1 साल 3 महीने, प्रोबेशन भी पूरा नहीं हुआ, मतलब क्योंकि मेरा मन था नहीं उसको करने का, बस मैं खींचे जा रहा था, खींचे जा रहा था। तो बच्चों के जैसे वो बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया यहाँ पे तो एक जॉब नहीं मिल रही और सर ने 17-18 एग्जाम क्लियर करे और जॉब मिलने के बाद ये छोड़ रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीजन भाई यही है, जैसे आप भी फील कर रहे होगे, अब आप बच्चों को गाइड कर रहे हो, जो मैसेज होता है ना भाई, आपने ये चीज बताई थी उससे सिलेक्शन हो गया। मैं 2020 से लगा हूँ, 2022 की भर्ती में लगभग 350 बच्चे अभी ट्रेनिंग पे हैं, जो मेरे पास प्रॉपर लिस्ट है, जिनमें से जो मेरे गाइडेंस बैचेज में थे, इधर उधर जो मैंने पढ़ाए यूट्यूब पे, प्रॉपर हमने लिस्ट बनाई थी जब सिलेक्शन हुआ। तो वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, गाँव देहात का बच्चा जो बैठा है, कभी भी यूट्यूब पे मैंने एडसेंस ऑन नहीं करी, कभी भी किसी से 1 रुपये कोई चार्ज नहीं करा, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होता है। और वो उस चीज़ को मतलब आप, मैं फील भी नहीं, मतलब बयां भी नहीं कर सकता शब्दों में उस चीज़ तो को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आप शुरुआत से आपने आपका कॉलेज कंप्लीट कब हो गया था? मेरी स्कूलिंग सॉरी कॉलेज मेरा 2017 में कंप्लीट हुआ था, मैंने बीएससी करी थी। और बीएससी में मेरा एक अलग सा एक्सपीरियंस था। पहले डीयू में गया। अब गांव से बच्चा उठ के डीयू में जाता है, आपको पता है वहाँ सब हवा हुआ सा लगता है, सही। माहौल बिल्कुल अलग, सिस्टम सारा अलग। हम खेलते थे, अपना खाते थे, वहाँ तो सिस्टम ही बिल्कुल अलग चल रहा है। तो फिर मैंने डीयू छोड़ दी, 2 महीने में वहाँ से छोड़ कर वापस अपना घर आ गया, ये अपने महेंद्रगढ़ से। फिर मैंने ग्रेजुएशन करी। तो 2017 में आपने ग्रेजुएशन की, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या था जॉब का, कि मैं ये इस एग्ज़ाम को टारगेट करूँ? एक्चुअली क्या है, देखो सर, मैं सच बताऊं आपको भाई, तो ऐसा नहीं था कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक था। मम्मी पापा टीचर थे, सिस्टर थी असिस्टेंट प्रोफेसर थी, बड़ी वाली सिस्टर थी बैंक पीओ लगी हुई थी 2012 से। तो अच्छा बढ़िया बैकग्राउंड था। सभी मेरे को भी उसी में धकेलना चाह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही है, क्या कर सकते हैं बच्चा, लेकिन तैयारी में उसी में सीजीएल की तैयारी के लिए मैं पहली बार दिल्ली गया था। अच्छा, तो फिर आपने पहली बार सीजीएल चुना, तो सीजीएल में जैसे आप शुरुआत में बच्चे भटकते बहुत हैं, ऑनलाइन तो 2020 बाद आया है, तो उससे पहले आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया था, फिर ऑफलाइन किया फिर? ऑफलाइन, मैंने ऑफलाइन 2017 में बैचेस लिए थे मुखर्जी नगर के अंदर, अलग अलग टीचर्स के। और भटकने की बात ऐसी भाई, उल्टा दौर चला गया है ना। पहले बच्चा भर्ती की रील देखता है, फिर उसकी नोटिफिकेशन देखता है, फिर तैयारी की सोचता है, फिर फार्म भरता है, फिर तैयारी के लगता है। हाँ। हमारे टाइम में ये दौर नहीं था। हमारे टाइम में दौर क्या था, पहले हम दिल्ली जाके सीनियर से, 1-2 सीनियर से, जैसे सिस्टर थी और 2, उनसे पूछते भाई किसकी तैयारी करनी है, फिर कोचिंग का नाम पूछते, फिर कोचिंग के बाद टीचर के पढ़ते 10 महीना 1 साल बस पढ़ते थे। ये नहीं सोचते थे नौकरी भी कोई चीज मिलेगी, कब मिलेगी ना, सिर्फ पढ़ते थे। हाँ। और आजकल बच्चे सपने ज़्यादा देखते सपने हैं। पहले देखते हैं, फिर पढ़ना। हाँ, स्टेटस डालते हैं हाँ, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ये बिल्कुल करूँगा वो करूँगा, लेकिन पढ़ते कम है। पढ़ते कम है। फिर उसके बाद 1 साल तैयारी हुई, फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करके, फिर पता लगा कि अच्छा अब सीजल आ रहा है 2017 का, अब इसकी मेहनत करनी है। अच्छा, तो आपने शुरुआत में कोचिंग वगैरह ज्वाइन की। बिल्कुल। तो जैसे मैथ में बच्चे पढ़ते हैं, शुरुआत में मैथ स्टार्ट करता है, तो मैथ में बच्चों के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं फिर आगे का भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों को कैसे मैथ अब किस तरह से पढ़ना चाहिए देखो बच्चों को? मैथ में 4 ही पॉइंट है, मैं आपको बताऊं जो 4 मेजर दिक्कतें हैं मैथ की। सबसे पहली दिक्कत होती है, बच्चा पहले सिलेबस पूरा करता है और उसको पूरा सिलेबस करते एक्सपेक्टेशन होती है बस अब तो 25 में से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी ऐसी ही नहीं है। अब बुक में भी अगर 100 क्वेश्चन लगाने जाओगे तो 20 ही होंगे भाई। 80 को सॉल्यूशन देख के या दोस्त की हेल्प से समझना पड़ेगा। तो इस मिथ को दूर करना पड़ेगा भाई, मैथ में तो पेन रगड़ने हैं। हाँ, ऐसे और बोलते हैं बच्चे कि जैसे बुक लगा रहे हैं, बुक लगाते टाइम सवाल नहीं बनते हैं, हाँ। टीचर से पढ़ने के बाद उन सवालों को कैसे करे फिर वो? तो देखो, टीचर से पढ़ाने के बाद टीचर ने आपको चलना सिखा दिया, सही है। लेकिन दौड़ना भागना टाइम तोड़ना तो आपके काम है।
जैसे अपन रनिंग करते हैं तो कोच क्या करता है, स्टेप सिखा देता है। अब तो आपकी मेहनत है, कितने पसीने बहाओगे, तो टीचर ने कंसेप्ट सिखा दी, अब सॉल्यूशन देखते जाओ, मेहनत करे जाओ। मैं मेरी खुद की बताऊं, मेरे अभी भी सीजीएल में फुल में से फुल है, हमेशा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में 84 नंबर थे, आपको पता है। मैंने ये कभी फील नहीं करा कि भाई क्या कहते हैं कि मेरे मैथ के टीचर ने पढ़ा दिया तो मेरा 100%, ना भाई, मेरे को तो 20% का मतलब होता है 5, 1/5 और 5 से 6। मैं कहते हैं 5 से 6 क्यों कर दिया, मतलब इतने कम बेसिक से थे, हालांकि बेसिक काफी स्ट्रॉन्ग थे XY करके, लेकिन वो नहीं समझ में आया 2 महीने तो। पर धीरे धीरे करते गए। 4 चीज थी, पहली चीज टीचर पढ़ाएगा, मस्त होके कंसेप्ट समझो, लेकिन बुक से लगाओगे तो नहीं होगा, उसको भी फिर मेहनत करनी है। दूसरी चीज 6-7 महीने का भाई टाइम लगेगा। 2 महीने में आप सोचो कि मैं दिल्ली, अब यहाँ से दिल्ली का 4 घंटे का रास्ता है मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो अब बच्चा सोचे कि मैं चलो ट्रेन से चला जाएगा 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन 20 मिनट में तो नहीं पहुंच सकता। सही तो बात है। मैथ 6 महीने 7 महीने तो लेगा। पेशेंस नहीं है बच्चों को, वही पेशेंस नहीं है, बिल्कुल तो जल्दी लगी रहती है, मेरे को जल्दी सिलेक्शन चाहिए, जल्दी सिलेबस करना है। बिल्कुल और वो भाग दौड़ में जैसे बच्चे आए थे, वीडियो देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं नहीं करते, करते। प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, मॉक टेस्ट नहीं और फिर देते। एक चीज और चल गई आजकल, PYQ सीरीज यूट्यूब पे वीडियो चला ली, रोक ली, सॉल्यूशन दे। अरे भाई उसमें आपके कनेक्शन कहाँ बन रहे हैं, आपको क्वेश्चन थोड़ी समझ में, आपने तो टीचर को समझ, वो टीचर सोल्व कर रहा है, उसको फायदा हो रहा सही है। है। तो खुद मेहनत करनी, खुद के नोट्स बनाने, सारी चीज खुद से करनी। तो आप जैसे मान लो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, लगभग आप मान के 7 से 8 महीने, तो बच्चों को लगभग जो फ्रेशर बच्चा है कितना टाइम चाहिए दिल्ली पुलिस 8 महीने मोर देन इनफ है दिल्ली Enough पुलिस है। के लिए, मोर देन इनफ है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो रो स्कोर 70 नंबर सेफ स्कोर है। हाँ हाँ, तो क्योंकि पिछली बार हमने 63 रो स्कोर वाले बच्चे का भी फाइनल सिलेक्शन देखा है, क्योंकि कट ऑफ तो चलो ज्यादा है, लेकिन रो स्कोर 65 तक भी बच्चों के कुछ सिलेक्शन हुए हैं। तो रो स्कोर 70-75 बिल्कुल सेफ स्कोर, बहुत ईजी है लेना। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मैं कौन कौन से इनकी स्मार्ट ट्रिक से अपनानी चाहिए कि उनसे अपना सिलेक्शन जल्दी हो जाए? देखो, मैंने इस जर्नी के दौरान कैट भी निकाला, IIM कोझिकोड, जो बिल्कुल बैंकिंग, FCAT 3 बार क्वालिफाइड, 212 नंबर, CDS भी निकाला UPSC बेस, TGT मैथ, TGT साइंस, सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, फिंगरप्रिंट सब इंस्पेक्टर, CPO में ऑल इंडिया रैंक 79 दिल्ली। मतलब ये लिस्ट है, ये लिस्ट इसलिए नहीं बता रहा मैं, इसलिए बता रहा हूँ जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो समझे कि भाई इतने एग्जाम निकाले, सबकी अलग अलग डिमांड थी। तो ये एग्जाम आपने निकालते, एग्जाम निकालने के लिए वही पूछा मैं, वो ट्रिक्स क्या थी, वो ट्रिक वो बताओ, स्मार्ट पहली अप्रोच क्या थी? ट्रिक तो भाई ये है मेहनत, कंसिस्टेंसी। भाई बर्थडे आए, कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी हो, आंधी तूफान आए, आपको सप्ताह में 7 दिन है तो 7 में से 6 दिन पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी ट्रिक ये थी कि भाई कभी भी ये नहीं सोचा कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगा, हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, पढ़ते चले गए। ये था, इस बार नहीं होगा, अगली बार हो जाएगा। तीसरी सबसे बेस्ट ये थी कि एक मेंटर को चुना, और जिसको चुन लिया ना उसी के ऊपर विश्वास कर लिया भाई हाँ ये इसने सिलेक्शन लिया, भाई ये जो बात बता रहा है। क्योंकि हमारे टाइम पे यूट्यूब मेंटरशिप तो होती नहीं थी, ऑफलाइन में जो हमारे सीनियर होते थे, जो जिनके नंबर बढ़िया आ रहे, उनसे जो पूछ लेते थे, उसी से काम चलाते थे। चौथी चीज ये है कि भाई आज अगर मेरे नंबर कम है कोई दिक्कत नहीं, कल ज्यादा होंगे मैं कर ले जाऊंगा, कुछ भी हो मैं मेहनत से इस चीज को निकाल ले जाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस था। विश्वास था खुद पे, क्योंकि वो विश्वास आता है कब जब मेहनत कंटिन्यू मेहनत करते हैं। बिल्कुल। और खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? आज जब प्रिपरेशन करते तो कई बार रिजल्ट फेल भी होते हैं हम, तो उस टाइम पे खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? देखो, अप एंड डाउन तो देखो सबके जीवन में आते हैं, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा, मैंने भी फेलियर देखे हैं, सक्सेस देखी है। तो जब भी डाउन फील होता था, मैं हमेशा एक सेल्फ टॉक खुद से बात करता था कि यार बुरा समय है, निकल जाएगा। और हमेशा ना टाइम सबसे बड़ा, मैंने कहीं बात पढ़ी थी कि टाइम सबसे बड़ा चीज़ों का हीलर है। कोई दिक्कत नहीं है, समय बुरा है, अच्छा समय आएगा और एक समय पास होता चले जाएगा तो चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी। सही है, समय का इंतजार करना चाहिए, अच्छा टाइम है तो। बस मेहनत करते रहो, बुरे समय में मेहनत करते रहो, अपने आप अच्छा समय आएगा, चीज़ें सब बहुत बढ़िया होगी। सही बात है। तो और क्या बताना चाहोगे जो आपको बच्चे देख रहे हैं, तो उनको आप ऐसी बातें बताओ कि वो अपना अच्छे से फोकस कर पाए, अच्छे से स्टडी कर भाई पाए। देखो, शंकर भाई आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, ईमानदारी से सारी चीज़ें गाइड कर ही रहे हैं, हम भी गाइड कर रहे हैं। बस कुछ चीज़ें, चंद बातें मेरी याद रख लोगे ना, दिल्ली कांस्टेबल में आप, मेरे 84 थे, आप 96 नंबर तक भी लाओगे, गारंटी से कह रहा हूँ। बहुत ये हवाबाजी वाली बात नहीं है। हमने कांस्टेबल में बच्चों के 40 नंबर देखे हैं, GS में फुल नंबर 80 नंबर 85 नंबर रो स्कोर भी देखा है, सारी चीज़ें देखी। कुछ बातें आप अपने मन में ठान लो, पहले खुद के साथ कभी भी विश्वासघात मत करो, किसी को बताओ, गलत चीज मत बताओ। मेरे मॉक में 2 नंबर आ रहे हैं, मैं 2 ही बताता था भाई, मैंने कभी ये नहीं कहा भाई मेरी इंग्लिश में 20 आ रहे हैं। कुछ बच्चों के मॉक में नंबर 40 आ रहे होते हैं, दूसरों कह रहे होते मेरे 55 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। गलत चीज दूसरों को गाइड करोगे, आप खुद को गलत डायरेक्शन में धकेलो। हमेशा एक्सेप्ट करो ना अपनी रियलिटी।
दूसरी, कभी भी चीजों को लेके अपने लिए लॉयल रहो, अपनी किताबों के लिए, अपनी बुक्स के लिए लॉयल रहो। मन ठान लो कि आज 9 घंटे पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी 6 घंटे भी आपने पढ़ाई करी तो अपनी पीठ खुद जरूर थपथपाओ, सेटिस्फेक्शन जरूर लाओ। नहीं तो कई बार क्या होता है, नेगेटिविटी आने लगती है भाई। तो आप जितना पढ़ लो सेटिस्फाई जरूर हो, ईमानदारी से करो। तीसरी चीज, रोबोट नहीं है भाई हम, कि हम लगातार 10 घंटे 7 के 7 दिन 300 दिन पढ़ते रहे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। कुछ दिन आएंगे जिस दिन आप लो होगे, उस दिन अपना थोड़ा सा साइड में कुछ एक्टिविटी कर लो, कुछ इजी सब्जेक्ट पढ़ लो। वेब सीरीज वगैरह मैं देख लेता था इंग्लिश मीडियम में, सीपीयू में इंग्लिश आती है तो वो चीज आप कर सकते हो। तो लो फेजेज आएंगे, उसको ओवरकम करना। लास्ट बट नॉट लिस्ट, भाई करना तुम्हें ही है और कोई नहीं कर सकता। आपकी लड़ाई आपको लड़नी है, तो भाई अपने कंधे पे बंदूक रख के चलानी पड़ेगी। दूसरे कंधे पे बंदूक चलेगी तो उसका कंधा मजबूत होगा। जब तक ये बंदूक यहाँ पे नहीं बट लगेगा तब तक आपका कंधा मजबूत नहीं होगा। मेहनत आपकी है, लड़ाई आपकी लड़नी है, बहुत इजी है। कंपटीशन कुछ भी नहीं है, एक बार मेहनत करो आराम से निकाल दे जाओगे। खुद को यानी कि देना पड़ेगा आपको 7 से 8 महीने एक बार तो देना पड़ेगा। आग में तपाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल। तो ठीक है, मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सौरभ सर से। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छी लगी हो तो वीडियो। थैंक